नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जर्मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम ने जो कमाल किया है, जो इतिहास रचा है पेरिस में, लगातार दूसरी बार पोडियम फिनिश किया। भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन इस ब्रॉन्ज मेडल की चमक बहुत से लोग कह रहे हैं कि गोल्ड मेडल जैसी है। क्यों आखिर ऐसा कहा जा रहा है? और इस जीत के एक स्टार जर्मनप्रीत सिंह हमारे साथ हैं। जर्मन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हेलो सर एंड थैंक यू सो मच। तो क्या अब इस बात का भरोसा हो गया है पूरी तरीके से कि जीत लिया है, या आप भी दिमाग में वो वही सब कुछ चल रहा है कि मैदान में स्टिक लेके दौड़ रहे हैं, गोल बचा रहे हैं, गोल के लिए अटैक कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल अभी पूरा हो गया कि हमने जीत लिया है, मेडल हमारे हाथ में आ गया है और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है और एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। तो आपका तो ये पहला ही ओलंपिक मेडल है। बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी बार जीता है। कितना खास है आपके लिए ये मेडल? बहुत ही बड़ी बात है सर मेरे लिए, क्योंकि जैसे कि हर एक प्लेयर का ये सपना होता है ओलंपिक्स खेलना। और आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मैं पहली ओलंपिक्स में ही मेरे पास पहला मेडल है। सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। और अभी जश्न की बातें बाद में करेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, अभिनव बिंद्रा ने कहा, मैं अभी धनराज पिल्ले का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा, हर कोई ये कह रहा है कि इस ब्रॉन्ज की जो चमक है वो गोल्ड मेडल जैसी है। और इसकी वजह आप भी जानते ही हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 50 साल से ज्यादा समय के बाद हराया आप लोगों ने, जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आप लोगों ने 10 खिलाड़ी के साथ हरा दिया ग्रेट ब्रिटेन को। मतलब ये सब कुछ एक चमत्कार जैसा लग रहा है फैंस को। इसके लिए कितनी मेहनत की थी आप लोगों ने? सर अभी इसके बारे में तो सही कहा आपने कि एक प्लेयर ही बता सकते हैं जो खेल रहे हैं कि इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत लगी हुई है, क्योंकि हम पिछले 4 सालों से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसी मोमेंट्स के लिए। और आई थिंक सभी प्लेयरों ने अपना 100% दिया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है सभी प्लेयरों ने। एंड फैमिलियों से दूर रह के, आपको जैसे पता होगा कि इंडिया में कैंप्स भी बहुत लगते हैं। सो हम ज्यादा टाइम्स कैंप्स में ही रहते हैं और आई थिंक ये पे ऑफ है हमारे सारे प्लेयरों के हार्डवर्क का। एंड हम बहुत खुश हैं कि जितनी भी हमारी इंडिया की पब्लिक है, इंडिया के स्पोर्ट है, हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे इस जश्न में, हमारे इस मेडल में उतने ही खुश हैं जितने कि हम हैं, हमसे ज्यादा ही खुश होंगे। और वी आर वेरी फीलिंग प्राउड। बिल्कुल आपसे ज्यादा खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग तो वो जीत के लाए हैं, तो आप लोग की खुशी तो अलग ही लेवल की है। लेकिन हाँ, देश खुश बहुत है इस बात से कि हॉकी का वो जो मैं बार बार ये बात कह भी रहा हूँ कई दिनों से कि हमने इस देश में बहुत बड़ी जनरेशन ऐसी है जिसने वो 8 गोल्ड मेडल जो जीते हैं ना, वो कभी देखा नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं देखी। सुना है, जनरल नॉलेज में पढ़ा है, लेकिन अब 2 बार से जिस तरह से हम लोग पोडियम फिनिश देख रहे हैं। पीआर श्रीजेश जर्मन, आपने कुछ ना कुछ तो कहा होगा जीतने के बाद जाकर, जब आपने उनको गले लगाया होगा या जब उन्होंने आपको गले लगाया होगा। क्या कमाल के खिलाड़ी, क्या कमाल की परफॉर्मेंस, क्या मतलब इससे ज्यादा खूबसूरत करियर का अंत हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे जैसे कि सबको पता है कि ये द वॉल कहा जाता है उनके, और बिल्कुल वो वॉल है, वॉल की तरह ही हमारे साथ खड़े रहे हैं इस ओलंपिक्स में पीछे। और बिल्कुल जब हम गले मिले थे इमोशनल थे, क्योंकि काफी टाइम पाजी के साथ हमने बताया हुआ है। एंड एक ही शब्द उनके लिए हमारे मुंह से निकलता है, लेजेंड। और वो सच में लेजेंड है। और वो उन्होंने साबित किया हुआ है, देखिए आपने कि जिस जिस तरीके से इस ओलंपिक में और हर एक टूर्नामेंट, हर एक मैचेस में वो खेलते हैं, एंड इट्स अनबिलीवेबल। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाजी। बिल्कुल सही बात है, लेजेंड है वो। मैं तो गॉड ऑफ गोल पोस्ट भी कहता हूँ उनको। और जब बीजिंग ओलंपिक में तो खैर भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, मैं कवर कर रहा था, फिर लंदन कवर कर रहा था, वहां भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजें बदली हैं, खैर चलिए, वो एक लंबा चक्र है। लेकिन जर्मन, ये बताइए, अब आते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट पे। वो जो मैच आप लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेला, और 40 मिनट से ज्यादा का खेल 10 खिलाड़ियों के साथ खेल के, आज के समय में आधुनिक हॉकी में जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। 20 बार से ज्यादा गोल पोस्ट पे अटैक हुए। क्या आप लोग बात कर रहे थे, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था उस वक्त? क्योंकि अमित रोहिदास का ना होना, मतलब साफ दिख रहा था कि मैदान में कमी है, लेकिन कैसे 10 खिलाड़ियों ने 11 का रोल बना पूरा किया, जरा बताइए। सर जब अमित रोहिदास को ये कार्ड हुआ था, तो हमें 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 बिल्कुल भी ये नहीं था कि उसको रेड कार्ड हो जाएगा। और जब हम ये रेड कार्ड हुआ तो हमें बहुत हम शौक हुए कि यार ये क्या हो गया है हमारे साथ, है ना, हमारी टीम के साथ, क्योंकि अभी मैच जस्ट स्टार्ट हुआ था, एक क्वार्टर खत्म हुआ था।
बट आई थिंक अगर मैं इंटरनली बात करूं टीम की, और इतनी पॉजिटिविटी थी हमारे प्लेयरों में, इतना कि ज्यादा जज्बा था कि हमारा जब हमें कार्ड हुआ, हम सब ने इकट्ठे होके एक ही बात करी कि अब नहीं हारना। अब जाए जो मर्जी हो जाए, अब हारना नहीं है। चोट खा लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, आगे गिर जाएंगे भी, हमें इस मैच को जीतना ही जीतना है। और आई थिंक मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये चीज देखी हुई है कि प्लेयरों का एक साथ ऐसे खेलना, और इतनी एनर्जी के साथ खेलना, और इतने जज्बे के साथ खेलना। एंड इतना एफर्ट दिया प्लेयरों ने हर एक मिनट मिनट पे। और आई थिंक आजकल की हॉकी में, इतनी फास्ट हॉकी में, बहुत डिफिकल्ट है 10 प्लेयरों के साथ खेलना फील्ड पे। और अगर आपके सामने एक प्लेयर भी एक्स्ट्रा हो तो आपको टीम पूरा, मतलब डिसबैलेंस कर देती है आपकी स्ट्रेटजीज को। पर नहीं, हमारी टीम एक साथ जुट होके खेली, इतने अग्रेसिव होके खेले, एंड इतना मजा आया खेलने में। मतलब हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया खेलने में। एंड जब हम खेल के निकले, जीत के निकले, उसका तो आपने जश्न देखा ही होगा सारों प्लेयरों की। वो आपने जो फीलिंग थी वो मैच के एंड में निकली है। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, एंड आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, वो जब मैच ग्रेट ब्रिटेन वाला एक एक पर बराबरी पर खत्म हुआ तो आप सब लोग के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं उस मुस्कान का राज जानना चाहता हूँ, क्या उसका सीक्रेट यही था कि अब आप लोग को पता था कि बाजी जो है वो अब पेनल्टी शूट आउट की है और वहां पीआर श्रीजेश नाम की वॉल है, तो हम मैच जीत चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और पहले भी जैसे श्री पाजी हैं, हमें उन पे बहुत बिलीव है। और हमें बिलीव था भी अभी श्री पाजी लेंगे, और उन्होंने कर भी दिखाया, उन्होंने लिया भी। एंड हालांकि सारा मैच में बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं श्री पाजी पे, बहुत हम भी, मतलब सारी टीम पे बहुत अटैक हुए। बट हमें ये बिलीव था कि अभी गेम अभी हमारे हाथ में है। सेलिब्रेशन में क्या क्या कर चुके हैं, अभी क्या क्या करना बाकी है, जरा ये भी बताइए। सेलिब्रेशन तो सबसे पहले फैमिली के साथ, सबसे बड़ा, क्योंकि जितने फैमिली के हमारे, मैं मतलब खुश हूँ भी, मेरी फैमिली बहुत खुश है इस चीज से। सबसे पहला सेलिब्रेशन तो मेरा अपनी फैमिली के साथ था। तो अभी इंडिया जाके सेलिब्रेट करेंगे, अभी वेट कर रहे हैं पूरा। होप सो सारा इंडिया वेट कर रहा होगा हमारे आने का, एंड हमें चेयर अप करने का, हमें आगे से मिलने का। सो हमें उसी चीज का भी, पल का इंतजार है कि हम पहुंचेंगे और कैसा क्या होगा, एंड एवरीथिंग। सो तो डांस वी आर वांस लुकिंग तो वहां भी फॉरवर्ड। हो चुका है अब तक, वो भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको पता है नॉर्मली है हम वो तो प्लेयरों का निकल ही जाता है। डांस तो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो अभी सेलिब्रेट सिर्फ इंडिया में जाके होगा अपनी पब्लिक के साथ। पोडियम पर जब पहुंचे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, आंखों में आंसू थे? बिल्कुल सर, बहुत ही इमोशनली थे, क्योंकि हमें इस थोड़ा सा इस चीज का दुख भी था भी, कहीं ना कहीं हम गोल्ड मेडल चूक गए। गोल्ड मेडल चूके, क्योंकि हमारी टीम ही ऐसी थी कि हम गोल्ड मेडल ले सकते थे। बट चलो, हम जो भगवान ने हमें दिया है हम उसी में भी खुश हैं कि हम मेडल जरूर लेके आ रहे हैं इंडिया के लिए, और कंटिन्यू डबल मेडल लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमें अभी कोई ये नहीं कह सकता कि बाई लक लास्ट टाइम इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। आप अभी देख सकते हैं इंडिया को, कि इंडिया हॉकी टीम कितना इम्प्रूव कर रही है, इस चीज की हमें खुशी भी है। बट कहीं ना कहीं हमारे दिल में और दिमागों में ये चीज की कमी है कि हाँ, हम वो फाइनल खेल सकते थे। और जर्मनी के बाद जब आप जर्मनी के खिलाफ जो मैच था जिसमें हम हारे, और वो गोल्ड मेडल मैच एक तरीके से हमारा चला गया, जिसमें अभी भी हर एक हॉकी फैन यही कह रहा है कि अमित रोहदास होते अगर पूरी टीम होती जो अपनी कोर टीम है, तो शायद वो मैच भी हमारा ही था। लेकिन उस वक्त टीम में क्या हो रहा था? टीम जब ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने के लिए जा रही थी, मेरे ख्याल से हर कोई यही सोच के गया था कि भाई हमें ये मैच तो जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये पीआर श्रीजेश का आखिरी मैच है। बिल्कुल सर, जब हमारा अपना मैच हारे थे हम सेमीफाइनल, तो हम सब डिसअपॉइंट तो बहुत हुए थे एक टाइम के लिए। बट सभी प्लेयरों ने एक दूसरे को टाइम दिया कि अभी आप जितनी भी अपनी, कोई आपको दुख है या कोई भी आपको बैड फील हो रहा है, तो आप अभी अपना टाइम लो अपना रात तक का। क्योंकि हम्म। हमें अभी जो नेक्स्ट मैच है वो जीतना जरूरी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, मेडल मैच है। सो आई थिंक टीम की मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हमने सबने ये डिसाइड किया कि अभी हम ये जीत के ही निकलना है, खाली बात वापस नहीं जाना है। सो वो पॉजिटिविटी हमारी टीम में नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गई थी, और उसका असर आपने मैच में देखा ही होगा कि हमारी टीम मेडल ले गई है। अच्छा, जब कुछ चीजें बहुत बताना जरूरी होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हॉकी और या दूसरे ओलंपिक स्पोर्ट्स जो क्रिकेट के अलावा हैं, वहां पर जो खिलाड़ी आते हैं, उनकी कहानियां जो है ना वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह होती है। कोई किसी के फादर जमीन बेच के बच्चों को सिखाते हैं, किसी का परिवार जो है वो मवेशी बेच देता है, यानी जानवर बेच देता है,
तमाम तरह के संघर्ष होते हैं, तमाम तरह की वो कहानियां होती हैं जो दिखाती है कि कितना कमिटमेंट था इस खेल के लिए। आपकी भी कहानी होगी, और मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पहली बार सीरियसली हॉकी खेलने का सोचा था और स्टिक लेके आप शहर की किसी एकेडमी में गए, तो शायद यही सपना देखा होगा ना कि देश के लिए खेलना है। देश के लिए भी आप लोग एशियन गेम्स, ये जितने भी हॉकी के बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वो एक अलग है, लेकिन ओलंपिक मेडल अलग है। वो सपना पूरा होना, उसके सेटिस्फेक्शन की स्टोरी, और प्लस आपकी अपनी स्टोरी। हम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फेक्शन तो मैं अभी इसी चीज को नहीं मानता, क्योंकि हमारा ये मोटो रहा है पिछले साल से कि लास्ट ओलंपिक से कि हमें ये कलर चेंज करना है। सेटिस्फेक्शन तो तभी होगा जब हम फाइनल खेलेंगे और गोल्ड मेडल अपने इंडिया के लिए लेके आएंगे। सो सेटिस्फेक्शन अभी नहीं है। ठीक है, ये मूवमेंट है हमारे लिए बहुत बड़ा, हम एंजॉय करेंगे इसको, इसके बाद दोबारा रेडी होंगे अगली चीजों के लिए। बाकी सर, जर्नी ऐसी है कि मैं ये मानता हूँ कि जो भी प्लेयर हैं, जितने भी प्लेयर हैं, हम्म। जैसे कि आपने मेंशन किया, किसी भी गेम के प्लेयर हैं, हर एक की स्टोरी हर एक प्लेयर से बढ़ के है। बिल्कुल। सो मैं जब अपनी स्टोरी देखता हूँ या किसी और की सुनता हूँ, तो बहुत ही प्लेयर हैं जो इतना हार्ड वर्क करते हैं सारी गेम्स में, और उनके बैकग्राउंड्स देके तो अपना दुख जो है वो कम होने लग जाता है। सो ऐसा है कि हाँ, प्लेयर है वो एक सिंपल लाइफ नहीं है, हम कह सकते। लोगों का मानना होगा कि प्लेयर्स बस खेलते हैं and ये चीजें हैं, बट प्लेयर एक बहुत ही हार्ड लाइफ है और बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है। और इसी को तो आई थिंक लाइफ कहते हैं, अप एंड डाउन्स को ही। तो हमें उसी के साथ ही जीना है, खुश होकर जीना है, तो वो हम जी रहे हैं। और हम जितना हार्ड वर्क करेंगे, आई थिंक भगवान आपको उतना ही पे ऑफ भी करता है। और सो आपका तो सबसे बड़ा हार्डवर्क रहा होगा वो बैन, जब बैन लगा उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करना बड़ा, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। बिल्कुल सर, एक प्लेयर के लिए 2 साल के लिए बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाना स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही हार्ड टाइम था, बट अभी मेरे को ये लगता है कि जब जब टाइम निकलता जा रहा है कि वो हार्ड टाइम नहीं था, आई थिंक वो गुड टाइम था। उसने हम्म। मेरे को हार्ड बना दिया, और उस वक्त ने मेरे को हार्ड बना दिया, और आई थिंक उस हार्ड टाइम की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ दोबारा। और आई थिंक वो अभी आज जैसे मेडल लिया है तो मेरा पे ऑफ हो गया हार्ड हार्ड टाइम, और मैं खुश हूँ इस चीज को लेके। और आई थिंक फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक इन द लाइफ, क्योंकि उस टाइम में मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसी खड़ी हुई थी जैसे श्री भाजी आज इंडिया टीम के लिए पीछे खड़े हुए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई फैमिली। तो ये बता दीजिए बस आखिर में कि तस्वीरें कौन कौन सी तस्वीरें खिंचवाई हैं, खास तौर पर इस पूरे ओलंपिक से आपने, जो अपनी सेल्फीज खिंचवाई हो, या कोई ऐसी फोटो, कुछ तस्वीरें जो आप हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे कि ये मेरे लिए पेरिस ओलंपिक की यादें। देखिए पोडियम पे जो फिनिश हुआ, वो तो दुनिया भर के मीडिया ने तस्वीरें खींची और वो अखबारों में छपी, हर जगह छपी, छपती भी रहेंगी। लेकिन कुछ तस्वीरें आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल में भी जरूर खींची होंगी, उसमें से 2-3 तस्वीरें बता दीजिए बस। मैं जरा आपको सच बताऊं तो हमारा इतना हम इतने फोकस थे हमारी प्लेयर की, हम हमारा ध्यान ही नहीं गया इन चीजों पे स्टार्टिंग में। और हम एक जैसे एक टीम निकलती है ना कि हमें ये करना है उसके बाद ही एंजॉय करना है, वो वाला सीन था। तो सर, पहले तो हमने कोई फोटो नहीं खिंचवाई। हमने एक आधी जैसे विलेज की फोटो खींच ली, जैसे है ना भी जो अच्छा विलेज बनाया हुआ है एंट्री की, बस भी हाँ खींच ली। उसके बाद हमारे सारे जब से हमारे मैच स्टार्ट हुए हम सबके फोन बंद हैं इन चीजों के लेके। और हमने कल खोले हैं और कल ही फोटो ली है मेडल्स के साथ, और एक कल कल हम वो अल्फा टावर है उधर गए थे, उधर खींच के आए हैं, दैट्स इट। अभी अभी लेंगे, अभी घर जाके लेंगे ज्यादा। चलिए जर्मन, बहुत बहुत सारा आपको धन्यवाद, मतलब धन्यवाद इसलिए कि आपने समय निकाला, लेकिन इससे ज्यादा इसलिए कि आप वो मेडल लेकर आए, भारतीय टीम के साथ आप वो मेडल लेकर आए, जो मेडल हमारे लिए बहुत बेशकीमती है। और अभिनव बिंद्रा, धनराज पिल्ले जैसे लेजेंड अगर कह रहे हैं ना कि इस मेडल को आप ब्रॉन्ज मेडल मत समझिए, इस मेडल की जो चमक है वो गोल्ड मेडल से कम नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान यही सोचता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेडल का रंग चेंज करना है, वो हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी भी चाहत है, लेकिन फैक्ट ये है कि इस ब्रॉन्ज मेडल को हम रेट कहीं से कम नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए सेलिब्रेट कीजिए, लौट के आइए घर वापस, तो फिर पंजाब में थोड़ा भंगड़ा वंगड़ा कीजिए, थोड़ा मजा करिए, वापस हॉकी के मैदान पर लौटिए, और फिर हम लोग को ऐसे ही खुशियां दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।